गुड मॉर्निंग बेटा। यस बेटा, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। कौन से टॉपिक के? रिलेशन एंड फंक्शंस के, जो हमने अभी रिसेंटली किया है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। द स्टेटमेंट इज द रिलेशन आर defined on the set of natural numbers as AB such that A differ from B by 3 is given. The first option is 1 4 2 5 3 6 so on up to, and B option is 4 1 5 2 6 3 so on up to. C option 1 3 2 6 3 9 so on up to, or D option none of these. D option is none of these. हाँ जी बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कीजिए। सबसे पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या है? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए बी, ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3, ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3 ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पहले आप इसको सिंपल बिल्डर फॉर्म में देखो क्या लिख सकते हो। ए बी सच दैट ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3, इसका मतलब क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और ए बी किसे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को। हाँ जी बेटा, ये स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने वैसे थ्योरी में दे दी है, पहले इसको मैथमेटिकली लिखो। ए डिफर फ्रॉम बी, ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3 इज इक्वल टू 3 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ जी, अब इसको हम थोड़ा सा लिख सकते, ए इज इक्वल टू बी प्लस 3। हाँ जी, इसको ये लिख सकते हैं। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो बेटा। हाँ जी, अब फॉर b इज इक्वल टू 1, अगर b 1 है तो a कितना आ रहा है? 4। हाँ जी, b 1 और a 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अगला देख लो। अगर b 2 है, अगर b 2 पुट कर रहे हो तो b की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो a कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, मतलब 5, 2। इससे आपका बन गया 4, 1, और यहाँ से आपका बन गया 5, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पुट कर रही हूँ b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6। हाँ जी, तो क्या बनेगा? अगर b 3 है तो a कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या बनेगा बेटा? 6, 3। ऐसे ही आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे। आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a माइनस बी इक्वल टू 3। अब देखो बेटा, ये मत बोलना कि मैम ये देखो ये तो सेम है। अब अगर इसमें से वैल्यू पुट करके चेक करो, 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 पुट करोगे, 1 माइनस 4 माइनस 3, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या बन रहा है? 4 1। आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा हुआ है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू सेम नहीं होती बेटा इसमें। ठीक है, दिस इज़ योर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक दिया हुआ था फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म की थ्योरी दी हुई थी, उसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सीधा ही समझ आ गया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, सीधा लिख सकते थे a माइनस बी इक्वल टू 3, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the domain of the relation, the number of element of the domain of the relation R is equal to xy such that x square plus y square is equal to 16, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ये कंडीशन दी हुई है। रिलेशन की वैल्यू इज़, ए ऑप्शन इज़ 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन इज़ 4। हाँ जी बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कीजिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, आपने एलिमेंट्स बताने हैं, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। अब आपने इसमें पहले वैल्यूज़ पुट करके चेक करना है ये रिलेशन कौन सा है। अब मैंने यहाँ पे ये किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। एक्स वाई किसे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, एक्स को 0 पुट करो और वाई को 4 पुट करो बेटा। एक्स को 0 पुट करोगे, वाई को 4 पुट करोगे, देखो तो क्या बन रहा है, 16। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 0,4। सेकेंड, एक्स को 4 पुट किया और वाई को 0 पुट किया। हाँ जी, एक्स को 4 पुट किया और वाई को 0 पुट किया, कितना आ गया, 16 इक्वल टू 16। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बना, 4,0, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, मैंने एक्स को -4 पुट कर दिया और वाई को 0 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बना बेटा, -4 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये बन गया -4,0। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बनेगा। हाँ जी, एक्स को 0 पुट कर दो, वाई को -4 पुट कर दो बेटा। हाँ जी, ये बन गया 0 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये भी 16 हो गया, तो ये बन गया एक्स 0 और वाई -4। इसके अलावा बेटा और कुछ बन सकते हैं एलिमेंट्स, मुझे लगता नहीं और बनेंगे, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। हाँ जी बेटा, और चेक करके देख लो, अगर आपने देखना है तो चेक करके, मुझे लगता नहीं है और कोई बनेगा। एक्स को 3 पुट किया, वी ऑब्जर्व दैट नो विच, यस। हाँ जी बेटा, अब हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट करके देख ली। अब यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि इसके बाद आपकी कोई भी वैल्यू नहीं बन रही जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। हाँ जी बेटा, ध्यान से स्टेटमेंट देखो, आपने डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आपके पास आ गया वैल्यू, रिलेशन क्या बना, 0,4, एक बना 4,0, एक -4,0, -4,0, एक 0, -4। हाँ जी, ये चीज़ें बनी हैं। अब आपने इसका डोमेन लिखना है, डोमेन ऑफ रिलेशन। हाँ जी, डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट बेटा। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा, एक 0 है, एक 4 है और एक -4 है। ये देखो, एक 0 है और एक 4 है, ठीक है, और एक -4 है। डोमेन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन।
इज अ करेक्ट। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट समझ आ गई सबको। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, और उन्होंने स्पेशली बेटा कंडीशन दी हुई है कि एक्स वाई इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इंटेग्रल वैल्यू ही लेनी है, इंटीजर्स ही लेने हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, आपने वही वैल्यू लेनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। हाँ जी, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, if A is the set of even natural number less than 8 and B is the set of prime number less than 7, then the number of relations from A to B is A option 2 raised to power 9, B option 9 raised to power 2, C option 3 raised to power 2, D option 2 की power 9 minus 1। यस बेटा, स्टेटमेंट ध्यान से देखो। अब आपको ये चीज़ डायरेक्ट नहीं दी हुई कि ए सेट में क्या एलिमेंट्स है और बी सेट में क्या एलिमेंट्स है। पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट समझो। ए इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ए आपको क्या दिया हुआ है, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ए सेट बना लो। ए इज़ द इवन नेचुरल नंबर, तो क्या बनेगा 2 4 6। और बी इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। लेस देन 8 कितने हैं, 2 4 6 ही बन रहे हैं बेटा, वो लिख दिए। और बी इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। प्राइम नंबर लेस देन 7 कौन से हैं, 2 3 5। अब आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एन ऑफ ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने हैं, 3। और नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, हाँ जी बेटा, क्लास में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। तो आपके पास आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, दैट इज़ 2 रेज टू पावर 9। आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर 9। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बेटा हमने की पॉइंट में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 रेज टू पावर एम एन। एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, और एन रिप्रेजेंट करता है सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस हमने इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है इसको बेटा बहुत ध्यान से करना है। बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस लिख देंगे। इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस नहीं पूछा हुआ, इसमें उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा हुआ है। डोमेन मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो सेकंड पेयर होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कीजिए।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा मैं थोड़े से अब आगे क्वेश्चन करवा रही हूँ टाइप 2, थोड़े डोमेन एंड रेंज, ये हमारे रिलेशन के ऊपर बेस थे। अब आगे आ गया थोड़ा सा फंक्शन, मिक्स एंड मैच होंगे। द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। हाँ जी, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसके ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन भी लिखवा देती हूँ, बाद में सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू √11/3, ये आपका क्लोज इंटरवल में है। बी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी टू √11/5, ये बी ऑप्शन, दोनों ओपन इंटरवल में है। सी ऑप्शन है √11/3 कॉमा इन्फिनिटी, और डी ऑप्शन √11/5 इन्फिनिटी, दोनों ऑप्शन ओपन में है। हाँ जी, ठीक है बेटा। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका सल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। हाँ जी, इसका सल्यूशन होगा बेटा, सबसे पहले फंक्शन आपका डिफाइंड है, ठीक है। अब उन्होंने डोमेन तो पूछी नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ रेंज पूछा हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ रेंज डिस्कस करनी है और कुछ डिस्कस नहीं करना। रेंज डिस्कस करने के लिए f(x) इज डिफाइंड, f(x) आपका डिफाइंड है if 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, रियल। उन्होंने पूछा नहीं हुआ बट हमने डिस्कस कर ली, अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब आ जाओ रेंज। रेंज के लिए आपने क्या करना है बेटा, लेट y इज इक्वल टू f(x), y को f(x) लिख लो, y को f(x) लिख सकते हो। f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का होल अंडर रूट, लिख दिया। अब अपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो ये बन गया y स्क्वायर और ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि f(x) को y लिख सकते हो। अब ये नहीं कि मैम यहाँ पे अपने स्क्वायर नहीं किया, f(x) को y लिखा है तो हम y लेके ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लिया। अब इसको एक साइड पे कर लो बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड मूव किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ये देखो, इसको लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है, फॉर एक्स टू बी रियल, हम किसके साथ डील कर रहे हैं, रियल के साथ। अगर रियल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट की रियल की कंडीशन आप सबने पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो कि अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स के साथ डील नहीं कर रहे, स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, हाँ जी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a की वैल्यू 3 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 5 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ जी, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 3 और ये बनेगा 5 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बन गया आपका 16 माइनस 12, 5 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया 12 इंटू 5 60 प्लस 12 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, 60 में से 16 माइनस किए बेटा 44,
हाँ जी, ये क्या बन गया है 44 माइनस 44 प्लस 12y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 12y² एक साइड पर, माइनस 44 दूसरी साइड गया, ये बन गया। तो y² की वैल्यू 44/12। हाँ जी बेटा, ये क्या बन गया y² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू √11/3। √11/3। हाँ जी बेटा, अब √11/3 कहाँ पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो। यस, यही है √11/3। अब इससे बड़े नंबर लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे, सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे बेटा, राइट में जाएंगे। राइट में जाने के बाद 11/3 से लेकर कहाँ पे जाएंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कभी भी आपका क्लोज में नहीं हो सकता, तो इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज का साइन। तो दैट मीन्स आपका क्या ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो, हाँ जी बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया। इसकी डोमेन डिफाइंड है -∞ टू लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर कुछ ना कोई रियल नंबर आएगा ही आएगा। मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। रेंज निकालने के लिए हमेशा फंक्शन को y के इक्वल लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to 1/√9 minus x² is A option -3 less than x less than 3, B option -3 less than x less than 3, C option -9 less than equal to x less than 9, D option -9 less than x less than 9। हाँ जी, अब बेटा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन में रेंज पूछी थी, इस क्वेश्चन में उन्होंने डोमेन पूछी हुई है। डोमेन का मतलब x में आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, जब भी आपके पास डोमेन पूछी हो तो आंसर इन द टर्म्स ऑफ x आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू निकलेगी। जब आपसे रेंज की बात की हुई है तो y में आंसर आएगा। ठीक है, एक सबसे इजी वे है कि जब भी डोमेन मतलब पूछा हुआ है तो x मतलब इनपुट और रेंज y मतलब आउटपुट, कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी तक वैल्यू रह सकती है। अब आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) √1 - 9²। ये भी आपका कौन सा फंक्शन है बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये देखो, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हुए हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन ये अब डिनोमिनेटर में है, तो क्या ये फंक्शन इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर फंक्शन इन्फिनिटी हो गया तो क्वेश्चन तो डिफाइंड ही नहीं है। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया ही क्यों है? अब हर स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अगर वो न्यूमरेटर में है बेटा, ये वाला फंक्शन न्यूमरेटर में था, इसीलिए इसमें आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन डिनोमिनेटर में है ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन, बट ये फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, -x² ग्रेटर देन -9। हाँ जी, ठीक है, ये बन गया। अब इनइक्वालिटी, ये आपकी इनइक्वालिटी है, तो ऐसे माइनस और माइनस कैंसिल नहीं कर सकते। जब भी आपने माइनस और माइनस कैंसिल करने हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज।
इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा, चेंज, क्योंकि अभी आपने लीनियर इनइक्वेशन नहीं पढ़ा, लेकिन ये रूल है कि इनइक्वालिटी में आप साइन डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। जब भी कैंसिल करने हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। ग्रेटर देन से क्या बन गई, लेस देन। अब मैंने यहाँ पे -9 कर दिया विच इज़ लेस देन 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 3² लेस देन 0, लिख सकता हूँ। तो ये बन गया x - 3 और x + 3, और ये बन गया लेस देन 0। तो इसके बाद x, एक और आइडेंटिटी देखिए, x - a x - b इज़ लेस देन 0 है। तो आपका x किसे बिलोंग करता है, a से लेकर b तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है आपका x कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 3 के बीच में। ये वाली आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की पॉइंट है बेटा, याद रखनी है। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आना था, अब क्लोज इंटरवल नहीं। अगर लेस देन 0 है तो क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल। x - 3 x + 3, तो इसके फैक्टर्स की वैल्यू ये देखो क्या बनेगी, x + 3 को 0 के इक्वल किया दैट इज़ -3, x - 3 को 0 के इक्वल किया x = 3। तो आपके छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, -3 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि x आपका लाई कर रहा है -3 से लेकर 3 के बीच में। ये देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका बन रहा है। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया ताकि आप दोनों को डिफरेंस पता चल जाए, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। हाँ जी बेटा, ये भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन था, ये भी आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसमें रेंज पूछी हुई थी लेकिन वो न्यूमरेटर में था, इसमें डोमेन पूछी हुई है लेकिन वो डिनोमिनेटर में। दोनों के लिए कंडीशन कॉमन ये है कि f(x) आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशंस अलग अलग हैं, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे कंडीशन लगी है f(x) इज़ ग्रेटर देन 0। ये न्यूमरेटर में था इसीलिए इसके ऊपर कंडीशन लगी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी का साइन है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। गॉट इट बेटा, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, +2 में भी यूज़ होंगे आपके। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट में भी मैं आपसे डोमेन रेंज ही पूछूंगी। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन दी हुई है f(x) इज इक्वल टू x² + 3x + 5, डिनोमिनेटर में आ गया x² - 5x + 4। ए ऑप्शन R, बी ऑप्शन R - 1 4, सी ऑप्शन R - 1, डी ऑप्शन 1, 4। ये देखो, हाँ जी बेटा, अब देखो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि हर फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल। हर फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल है, कि आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो आपका कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर रही। अब जब डिनोमिनेटर का केस हो ना तो बेटा बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसके फैक्टर बना लो, -4x - 1x + 4, तो आपके पास ये क्या बन गया, x² + 3x + 5, ये बन गया x कॉमन, x - 4 - 1 कॉमन, x - 4। तो आपके पास f(x) की वैल्यू होगी x² + 3x + 5, और ये बन गया x - 1 एंड x - 4। अब देखो बेटा आपके पास क्या बना, ये फंक्शन बन गया। मैंने ऊपर वाली चीज़ क्यों नहीं सॉल्व की,
हमें नहीं पता वो क्या बन रहा है, हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमें चेक करना हो, हमने सिर्फ डोमेन बताना है। सॉरी बेटा, हमने सिर्फ डोमेन बतानी है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। इस फंक्शन की डोमेन देखिए, अब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो, आप कोई भी वैल्यू पुट करो, रियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू 1 पुट करो। पहले डिनोमिनेटर में देखो, 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब एक वैल्यू 1 तो इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 1 पुट करोगे तो ये फंक्शन को क्या कर रहा है, नॉट डिफाइंड कर रहा है, इन्फिनिटी कर रहा है। अगर आप 4 पुट कर रहे हो तो वो भी फंक्शन को क्या कर रहा है, नॉट डिफाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई ना कोई आंसर मिलेगा, एक्सेप्ट ना आप 1 पुट कर सकते हो ना ही आप 4, ना 1 पुट कर सकते हो ना ही 4 पुट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके फंक्शन को इन्फिनिटी कर रहा है। अगर आप इस फंक्शन में 1 वैल्यू पुट कर रहे हो बेटा, मैंने यही बोला है कि कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं कर सकते, अब इतनी वैल्यू पुट करके चेक तो नहीं करोगे। मैंने सोचा कि हम कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर, मैंने 1 पुट किया, 1 + 3 + 5, सपोज़ मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 + 3 + 5, नीचे पुट किया 1 - 1 1 - 4, ये कितना बन गया 8 + 1 9, 0 और -3, 9/0, ये क्या बन गया इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन को क्या बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है, इसलिए मैंने 1 माइनस कर दी। अब अगर जब मैं 4 पुट करूँगी, 4 भी क्वेश्चन को क्या बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है, इसलिए 4 वाली वैल्यू भी माइनस कर दी। सारी रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, लेकिन 1 और 4 पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसका मतलब क्या बना, आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ सबको? ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ थोड़े अगली टाइप के क्वेश्चंस पे, कैसे करेंगे। इफ f of x is equal to 1 minus x upon 1 plus x, if f of x is equal to 1 minus x upon 1 plus x, then f of 1 minus x upon 1 plus x is equal to, ये देखिए, is equal to, A option is x, B option 1 minus x upon 1 plus x, C option 1 plus x upon 1 minus x, D option 1 by x। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट देखो, f(x) आपको दिया हुआ है। अब इसमें कोई डोमेन और रेंज नहीं पूछी हुई बेटा, कोई डोमेन एंड रेंज नहीं पूछी हुई, आपने बस इसका फंक्शन देना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, f of 1 minus x। अब देखो, सबसे पहले f of 1 minus x upon 1 plus x, x की जगह क्या पुट करना है, 1 minus x upon 1 plus x। ध्यान से, ये x है और एक ये x है, x की जगह क्या पुट किया, 1 minus x upon 1 plus x कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 plus 1 minus x upon 1 plus x। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए, क्लियर हुआ? हाँ जी, हो गया। अब आ जाओ, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1 plus x इधर, माइनस 1 minus x, ये लो, और इसका एलसीएम क्या आया, 1 plus x। सिर्फ कैलकुलेशन है, ध्यान से करना। और ये आ गया 1 plus x इधर, माइनस, बीच में प्लस 1 minus x, और ये बन गया 1 plus x। 1 plus x 1 plus x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 plus x माइनस 1 plus x, डिनोमिनेटर में 1 plus x प्लस 1 माइनस x, 1 और 1 कैंसिल,
यहाँ से x और x कैंसिल, आपके पास क्या बचा है x प्लस एक्स 2x, नीचे क्या आ गया 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया x मतलब ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाँ जी बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें बेटा कोई भी आपको फंक्शन की डोमेन और रेंज नहीं पूछी हुई थी, ठीक है। इसमें आपको फंक्शन चेंज करने के लिए बोला हुआ था कि f ऑफ -x अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालो। अब आगे आ जाओ, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इफ़ f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1 अपॉन x³, देन f ऑफ x plus f of 1 by x is equal to A option 2x³, B option हाँ जी बेटा 2 अपॉन x³, C option is 0, D option 1। हाँ जी बेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स की। यस, एफ एक्स आपके पास ऑलरेडी है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेन आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स। हाँ जी बेटा, एक्स की जगह 1 बाई एक्स पुट कर दो, ये बन गया 1 बाई एक्स क्यूब। यहाँ पे पुट करोगे ये यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, x³ हो जाएगा। f ऑफ 1 बाई एक्स की ये वैल्यू आ गई, f ऑफ x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। अब आपने क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है x³ माइनस 1 बाई x³ और f ऑफ 1 बाई एक्स की 1 बाई x³ माइनस दिस। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, आंसर क्या बच गया, 0। 0 आपका आंसर है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाँ जी बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो सेम इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, लिखो द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट में फिर से हम डोमेन निकालते हैं बेटा। नेक्स्ट में डोमेन निकालिए। यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन the domain of the function f defined by fx is equal to 4 minus x plus 1 upon under root x square minus 1 is equal to। ध्यान से देखना बेटा, डबल फंक्शन है, -∞ to -1 यूनियन 1 to 4, बी ऑप्शन -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to 4, ये ओपन में है और ये क्लोज में है। बेटा मिलते जुलते सारे हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स में डिफरेंट है। 1 से लेकर 4 तक, डी ऑप्शन -∞ to -1 यूनियन 1 से लेकर 4 तक। हाँ जी बेटा, अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे पढ़िए। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय दिस। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। अब दो आपको क्या दे दिए हैं बेटा, 2 स्क्वायर रूट फंक्शन दे दिए हैं।
क्या दे दिए हैं, 2 स्क्वायर रूट फंक्शन आपको दे दिए हैं। तो अब आपने इसको कैसे करना है, देखो ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन और ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं f(x) इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and this function is greater than 0, यही बनेगा 4 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसीलिए इक्वालिटी का साइन नहीं लगेगा। हाँ जी बेटा, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकती हूँ, लिख दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी में अगर आपने टर्म साइन कैंसिल करने हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। एंड इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका आ गया x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज़ इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, अगर आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर ग्रेटर देन 0 है तो आपका रिज़ल्ट क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। हाँ जी, यही बनेगा। आपके पास क्या बनेगा, b टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से आपके पास बन गया, अब आपने इन दोनों को कंबाइन करना है बेटा। इधर से आपके पास बन रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही चीज़ बन रही है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट। ठीक है, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी दी हुई है कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। साथ में कंडीशन बेटा क्या दी हुई है, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं होगा, 1 से लेकर 4 तक होगा। ये देखो, क्योंकि x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 के बीच में। अब आपने दोनों को कंबाइन करके एक रिज़ल्ट लिखना है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 और 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी का मतलब सारी वैल्यू 1 के बाद वाली, लेकिन साथ में ये भी तो कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कहती है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं जाएगी। अब इन दोनों को जब आप देखोगे, देखना इन दोनों के बीच में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जो आपका सोल्यूशन सेट, जो आपकी डोमेन बन रही है बेटा, उसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू 4। इसका मतलब क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसका मतलब क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाँ जी बेटा, एनी डाउट, नो, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से डोमेन लेके आगे मैं, a इज़ ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू माइनस a से लेकर a के बीच में, b की वैल्यू क्लोज इंटरवल इन माइनस a टू a, c ऑप्शन 0 टू a, d ऑप्शन माइनस a टू 0, ये क्लोज में और ये ओपन में। यस, डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, आपने इस फंक्शन की डोमेन लिखनी है बेटा। फिर से कौन सा फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। ये देखो बेटा, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन इतना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, मोस्टली हर क्वेश्चन में हो रहा है। न्यूमरेटर में, अगर ये फंक्शन न्यूमरेटर में है इसका मतलब f(x) इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, लिख दिया। अगर साइन कैंसिल करने हैं तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 बेटा। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि x माइनस ए और x माइनस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x किसे बिलोंग करेगा, a से लेकर b के बीच में इन क्लोज इंटरवल। तो सेम यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या बन गई, x बिलोंग्स टू a से लेकर माइनस a से लेकर a के बीच में। छोटे से बड़े की ओर जाना है, माइनस ए से लेकर ए के बीच में। आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हो, यहाँ से वैल्यू एक माइनस ए आएगी और एक पॉजिटिव ए आएगी, माइनस ए से लेकर ए के बीच में इन क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या बन गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे मुझे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, the domain of the function x square minus 2x plus 1 x square minus x minus 6। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बन रहा है रियल -3 और -2, बी ऑप्शन रियल में से -3 और 2, सी ऑप्शन आपके पास बन रहा है रियल में से 3 और -2, डी ऑप्शन रियल में से 3 और -2। अब देखो बेटा ध्यान से, ये ऑप्शंस देखो दोनों सेम बन रहे हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, ब्रैकेट का। ठीक है, इसमें तो चलो वैल्यूज़ भी अलग हैं, लेकिन इनमें वैल्यू सेम है, सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इसमें 3 और -2 इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही हैं। 3 और -2 इन ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, इसमें आपकी ये वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं हो रही, इसमें आपकी वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं हो रही, इसमें आपकी वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही हैं। अगर वैल्यूज़ इंक्लूड हो रही हैं मतलब दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। गॉट इट बेटा। तो मेन क्वेश्चंस आपके क्या थे, डोमेन एंड द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज रिलेशन की अलग होती है बेटा, फंक्शन की अलग होती है। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आए तो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट, लेकिन अगर वो फंक्शन की डोमेन है तो याद रखना है डोमेन मतलब एक्स, हमेशा एक्स के ऊपर ही आंसर ख़त्म होना चाहिए। रेंज का मतलब वाई, तो आपका आंसर वाई पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट फॉर अ डे। आप इतने क्वेश्चंस प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हुआ तो आप मुझे इसके डाउट्स भेज सकते हो। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा।